बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक ईसाई लड़के ने यह सवाल किया था कि आप लोग और मुसलमान और इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कमतर नाउज़ुबिल्लाह क्यों समझा जाता है और उनका एहतराम क्यों नहीं किया जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ात की ताकत थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिना बाप के पैदा किया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रोज़े आखिरत से पहले एक बार फिर से इस दुनिया में लौटेंगे। इस सब को देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़े पैगंबर हैं, जबकि आप लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अहमियत देते हैं, उनका बहुत एहतराम करते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम नहीं करते। इस ईसाई लड़के का सवाल इंतहाई दिलचस्प था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर सबसे पहले इस लड़के के सवाल की तारीफ की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जो कि उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का भेजा गया पैगम्बर और रसूल तसव्वुर ना किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखे और उनको माने। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम ये भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे गए एक अजीम पैगंबर थे, आम पैगंबर नहीं, क्योंकि कुरान पाक में सिर्फ 5 पैगंबरों को अजीम कहा गया है और उनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं और हम भी उस पर यकीन रखते हैं। हम ये भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे। हम ये भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़े के साथ पैदा हुए थे और उनकी पैदाइश में किसी भी मर्द का हाथ नहीं था। हम ये भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को बीनाई दी अल्लाह की मदद से। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप मेरी बातों पर गौर कीजिए, यहाँ तक मुसलमान भी यही मानते हैं और ईसाई भी यही मानते हैं। इन तमाम तर निकात पर ईसाइयों और मुसलमानों का कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों मज़ाहिब बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो हो गई वो बातें जिनमें मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वो बातें भी बहुत ज़्यादा हैं जिन पर इख्तलाफ पाया जाता है और उनमें सबसे बड़ा और अहम इख्तलाफ ये है कि बहुत से ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, जबकि तमाम मुसलमान दीन इस्लाम और कुरान पाक की तालीमात को देखते हुए, कुरान पाक की सूरह इखलास को देखते हुए इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला का बेटा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि न अल्लाह ताला ने किसी को जना न किसी ने अल्लाह ताला को जना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इससे भी बड़ा ये इख्तलाफ है कि बहुत से ईसाई ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, वही खुदा हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मुसलमानों को कबूल नहीं है और मुसलमानों का ये भी सबसे बड़ा इख्तलाफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान तो कुरान पाक की तालीमात की रोशनी में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं हो सकता या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। ईसाई ये बात किस वजह पर कहते हैं? ईसाइयों को ये बात किसने सिखाई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? ईसाइयों को क्या ये बात बाइबल ने बताई है? इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही देते हुए कहा कि अगर मुझे कोई शख्स बाइबल के किसी भी वर्जन में से, ओल्ड टेस्टिमन या न्यू टेस्टिमन में से कहीं से भी किसी भी ईसाइयों की मजहबी किताब से ये बात लाकर दिखा दे कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, या फिर ये साबित हो जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, ईसाइयों की मजहबी किताब से अगर साबित हो जाए, तो मैं यहीं खड़ा खड़ा इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल कर लूँगा। इस मौके पर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी वाज़ेह किया कि मैं इन तमाम तर लोगों के बिहाफ पर यह बात नहीं कह रहा, इनकी अपनी राय हो सकती है, क्योंकि मैंने मज़ाहिब के मवाज़ने की तालीम हासिल कर रखी है, मैंने तमाम मज़ाहिब को पढ़ा है, तो मैं तो ये बात यकीन से कह सकता हूँ अगर आप मुझे बाइबल से आयत ला देंगे कोई भी ऐसी, तो मैं फ़ौरन से ईसाइयत कबूल कर लूँगा। इन लोगों का मैं नहीं कह रहा जो यहाँ बैठे हैं, ये मैं अपनी ज़ात की हद तक कह रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ तक डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह तो साबित कर दिया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में या किसी भी मौके पर ऐसा नहीं फरमाया कि वो अल्लाह के बेटे हैं या फिर वो खुदा हैं और उनकी इबादत की जाए। ये तो डॉक्टर जाकिर नाइक साबित कर चुके थे। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को ये बात साबित करना थी कि बाइबल में ही ऐसा कहा गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद से ये इशारे दिए और कहा कि मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, और साथ में ये इशारे भी दिए हों या कहा हो कि मैं खुदा नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल से ही अहम हवाले देकर ये भी साबित कर दिया था और ये लड़का वहाँ खड़ा देखता रह गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14, मेरा खुदा मुझसे बड़ा है। इसी तरह से गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, तर्जुमा, खुदा सबसे ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12, तर्जुमा, मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से, यानी
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शैतानों को भगाने के लिए अल्लाह की मदद दरकार थी, तो वो खुद से खुदा कैसे हो सकते हैं? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 तर्जुमा, और मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, मैं जो भी कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कहता हूँ, और मैं जो भी फैसला करता हूँ वो अल्लाह की जानिब से बताया गया होता है। जो खुदा चाहता है मैं वो ही करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ज़रा गौर कीजिए मेरे अल्फाज पर। आखिरी जुमला ये था कि जो खुदा चाहते हैं मैं वो करता हूँ, और ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ईसाइयों की मजहबी किताबों से हवाले के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा कि जो अल्लाह चाहते हैं मैं वो करता हूँ? इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स जो इस बात पर यकीन रखे कि वो खुद से कुछ नहीं करता, वो अल्लाह के हुक्म से करता है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी रज़ा को अल्लाह के सपुर्द कर चुका है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी रज़ा को अल्लाह के सपुर्द कर चुके थे। और इसी को तो मुसलमान होना कहते हैं, अपनी रज़ा को अल्लाह के सपुर्द कर देना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रज़ा को अल्लाह के सपुर्द करके ये साबित कर दिया था कि वो मुसलमान थे। ये भी जान लीजिए कि किसी भी मौके पर कहीं पर भी तारीख़ में ये हवाला नहीं मिलता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को ईसाई कहा हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरत हाल यहाँ तक है कि पूरी बाइबल में किसी भी जगह लफ्ज़ ईसाइयत या ईसाई लिखा ही नहीं गया। सिर्फ एक जगह पर लफ्ज़ ईसाई आया है, और वो भी क्रिश्चियन कहकर उन लोगों को पुकारा गया था जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में बार बार ये कहा है कि मैं जो भी कहता हूँ अपने वालिद के कहने पर कहता हूँ, और वो अल्लाह ताला को अपना वालिद कह रहे हैं। मगर हम मुसलमान तो ऐसा नहीं मानते, और कुरान पाक में भी लिखा है कि अल्लाह किसी का वालिद नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों कह रहे थे? यही बुनियादी इख्तलाफ है जहाँ पर ईसाई हजरात गलत फहमी का शिकार हैं। हमारे ईसाई भाई दरअसल ये समझते हैं कि यहाँ पर इस जुमले को लफ्जी मानों में ही तर्जुमा करके समझना है, बल्कि बाइबल की इस आयत में अल्लाह ताला को अपना वालिद कहकर मुखातिब करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बात की जानिब इशारा दिया है कि उनका हर हुक्म मानना ज़रूरी है, और उन्हें दरअसल खुदा कह रहे हैं, मगर उसके लिए उन्होंने लफ्ज़ फादर यानी वालिद इस्तेमाल किया है। और इसी से ईसाई हजरात को गलत फहमी हो गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि इससे ये साबित होता है कि ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सही से नहीं मानते, क्योंकि वो उन्हें खुदा समझते हैं, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को कभी खुदा नहीं कहा। और मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं समझते, अल्लाह का भेजा हुआ अहम और अजीम पैगंबर समझते हैं। लिहाजा मुसलमान ईसाइयत पर अमल कर रहे हैं और ईसाई नहीं कर रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं सिर्फ इसकी ये मिसाल नहीं दे सकता, और भी बहुत सी मिसालें हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खतने हो चुके थे, मगर ईसाई हजरात खतने नहीं करवाते, मुसलमान खतने करवाते हैं। बाइबल में लिखा है कि सूअर का गोश्त ना खाया जाए, मुसलमान नहीं खाते, मगर ईसाई जिनकी किताब में लिखा है वो खाते हैं। इसी तरह से बाइबल के अहकामात हैं कि शराब नोशी ना की जाए, मुसलमान शराब से मना हो गए हैं, मुसलमान कम शराब पीते हैं बल्कि नहीं पीते। दूसरी जानिब मगरब और ईसाइयत, हर तरफ शराब नोशी का बाजार गर्म है और लोग शराब पी रहे हैं। लिहाजा मुसलमान तो ईसाइयत और बाइबल पर अमल कर रहे हैं, आप लोग ईसाई होकर भी बाइबल पर अमल नहीं कर रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब बहुत वाज़ेह था, और ये लड़का भी मुतमईन नजर आया। और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को आखिरी कलिमात कहते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि टीम हम कदम की ये काविश आपको अच्छी लगी होगी। हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाता है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। याद रखिए कि सोशल मीडिया बिलखुसूस यूट्यूब पर आपके ये कमेंट सैकड़ों सालों तक मौजूद रहते हैं और हज़ारों लोग इन्हें पढ़ते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि कोई अच्छी बात लिखिए ताकि दीगर लोग भी उससे पढ़कर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।